चार पहिए और दो पहिए वाहनों में आपने दो तरह के ब्रेक्स देखे सुने होंगे, एक ड्रम ब्रेक्स और दूसरा डिस्क ब्रेक्स। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं दो ब्रेक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ड्रम ब्रेक्स क्या होता है और कैसे काम करता है, और डिस्क ब्रेक क्या होता है और कैसे काम करता है। उसके बाद इस वीडियो में आगे चल के हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंसेस भी देखेंगे। दोनों ब्रेक्स का काम गाड़ी को रोकना है, मेनली पहिया को रोकना है। और पहिया को रोकने का जो प्रिंसिपल है दोनों का वो सेम है, वो है फ्रिक्शन। यानी कि चाहे आप ड्रम ब्रेक्स यूज करें या डिस्क ब्रेक्स यूज करें, ये फ्रिक्शन ही है जिसको हम घर्षण भी बोलते हैं, जो कि पहिए को रोकता है और गाड़ी रुकती है। चलिए अब इमेज की मदद से समझते हैं कि ये ड्रम ब्रेक कैसा दिखता है और कैसे काम करता है, और ये डिस्क ब्रेक कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। अगर आप यहाँ पे मान के चलिए कि ये एक पहिया है गाड़ी का, चाहे टू व्हीलर लें या फोर व्हीलर लें, ये एक पहिया है, ठीक है। अब इस व्हील के बीचों बीच यहाँ पे अगर मैं ड्रम ब्रेक की बात करूं तो व्हील के बीचों बीच ड्रम होता है। वैसे यहीं पे कहीं मैं आपको ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक बाहर से कैसा दिखता है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो ये व्हील है अपना जो गोल घूम रहा होता है गाड़ी को चलाने के लिए, और उसके बीचों बीच सेंटर पे एक ड्रम होता है। और ड्रम ब्रेक की बात करें तो, और ड्रम ब्रेक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ड्रम जैसा दिखता है, एक ड्रम ही होता है व्हील के बीचों बीच में। तो अगर ये पहिया है, पहिया घूम रहा है, उसके बीचों बीच ड्रम है, ड्रम भी घूमता है, पहिया के साथ साथ ड्रम भी घूमता है। और पहिया व्हील को रोकने के लिए आपको ड्रम को रोकना पड़ेगा, ड्रम रुकेगा तो व्हील भी रुकेगा और आपकी गाड़ी रुक जाएगी। अब ड्रम कैसे रुकेगा, उसके लिए अगर मैं व्हील से ड्रम को अलग करूं और ड्रम को, जो ये गोल सा ड्रम है, इसको मैं खोल के ऐसे दिखाऊं आपको, तो वो कैसे दिखता है आइए देखते हैं। यहाँ पे आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये ड्रम ब्रेक है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि ये जो ग्रे पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये है ड्रम। इस ड्रम को खोल के दिखाया गया है। जैसे ड्रम अगर हम ऐसे खोलें तो उसमें आपको अंदर के पार्ट्स दिखेंगे, तो वो वही यहाँ पे ये दिख रहा है। ये जो ग्रे कलर का है वो ड्रम है, ये जो ऑरेंज कलर का है ये है अपना ब्रेक शू। और इसमें और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पार्किंग केबल ब्रेक हो गया, सेल्फ एडजस्टर हो गया, स्प्रिंग्स हो गए, पिस्टन हो गया, व्हील सिलेंडर हो गया। लेकिन मोटा मोटी हम लोग दो तीन चीजों के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। एक तो अपना ये ड्रम हो गया जो आउटर हो गया, जो आउटर कंटेनर हो गया। ड्रम क्या है, वो एक एनक्लोज इन्वायरमेंट है, एक बंद डब्बा जैसा है, गोल सर्कुलर है, और उसके अंदर ये सारे पार्ट्स हैं। तो उसके अंदर एक पिस्टन भी है, ये पिस्टन है। ये पिस्टन क्या करता है, इन दोनों यहाँ पे दो स्प्रिंग्स हैं, इन दो स्प्रिंग की मदद से इस शू ब्रेक को ड्रम के साथ टच करता है, और जिससे फ्रिक्शन होता है और गाड़ी रुकती है। तो इसको फिर से समझते हैं। आपका व्हील है, व्हील के बीचों बीच ड्रम है, व्हील घूमता है तो ड्रम घूमता है, यानी कि व्हील भी मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, और ड्रम भी सर्कुलर मोशन में है। लेकिन उसके अंदर ये जो ऑरेंज कलर का जो ब्रेक शू है वो स्टेशनरी रहता है, यानी कि आपका व्हील घूम रहा है, व्हील के साथ साथ ड्रम भी घूम रहा है, लेकिन ड्रम जो घूम रहा होता है उसके अंदर जो शू होता है, ब्रेक शू, वो नहीं घूमता। ये ड्रम घूम रहा है लेकिन ब्रेक शू नहीं घूम रहा है। अब इस ड्रम को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रेक शू है ये ऊपर जाके टच करेगा, ऊपर टच करेगा तो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, जिसके कारण ड्रम रुकेगा, और ड्रम रुकेगा तो ड्रम जो व्हील से अटैच्ड है, व्हील भी रुक जाएगा और आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो जैसे ही आप पेडल मारते हैं, ये जो अंदर का जो स्टेशनरी ब्रेक शू है वो क्या करता है, वो जैसे ही आप ब्रेक पैड मारते हैं इस ब्रेक शू को टच करवाता है। उससे होता है क्या, एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसके कारण से ड्रम रुकता है, व्हील रुकती है, गाड़ी रुकती है। अभी मैं आपको अगर एक डायग्राम दिखाऊं कि असल में एक ड्रम ब्रेक कैसा दिखता है, रियल इमेज जो दिखाऊं, तो वो ये ऐसा है। यहाँ पे आप देखिए ये जो बाहरी पार्ट है, ये जो चीज है, ये दिस इज ड्रम। ये जो ग्रे पार्ट है, दिस इज ब्रेक शू, और ये आपका पिस्टन है, ये स्प्रिंग्स है, और उसमें देखेंगे आप बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे तो ये जो है इसके पीछे गैप है, इसके कारण ये व्हील के साथ ये ड्रम घूम रहा होता है उसमें, और गाड़ी आराम से स्मूथली चल रही होती है। लेकिन जैसे ही आप पेडल मारेंगे, ये जो पिस्टन है ये क्या करेगा, स्प्रिंग के हेल्प से इस जो गैप है इसको
खत्म कर देगा, यानी कि ये जो ब्रेक शू है वो इस ड्रम से जाके सटेगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा जिससे ड्रम रुकेगा और ड्रम से जो व्हील कनेक्टेड है वो रुक जाएगा। अभी आपको मैं एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ, एनिमेटेड GIF है ये ड्रम ब्रेक के बारे में। अब यहाँ पे आप देखें कि एक महिला है जो कि ब्रेक का पैडल प्रेस कर रही है। ये जो यहाँ पे ये ब्रेक का पैडल प्रेस हो रहा है और यहाँ पे एक फ्लूइड है, ये रेड कलर का जो है वो फ्लूइड है, यानी कि जो जिसको हम लोग ब्रेक ऑयल भी बोलते हैं। तो जैसे ही ये महिला इसको पैडल को प्रेस करती है तो ये जो पूरा प्रेशर है फ्लूइड के अंदर वो यहाँ आता है इस पिस्टन के अंदर, और ये पिस्टन क्या करता है, ये पिस्टन इस येलो कलर का जो यहाँ पे ब्रेक शू है, यहाँ पे ब्रेक शू को येलो कलर से डिनोट किया हुआ है, इस ब्रेक शू को पुश करता है आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, यानी कि ये ड्रम है, ड्रम और ये शू ब्रेक है, इसको आउटवर्ड्स पुश करता है ऐसे करके, जैसा कि यहाँ पे इस GIF में दिख रहा है। तो ये ग्रे पार्ट आपका ड्रम हो गया, ये येलो जो हो गया ये आपका शू ब्रेक हो गया। तो जैसे ही ये पैडल प्रेस होता है एक प्रेशर जनरेट होता है इस फ्लूइड के अंदर, और जिसकी वजह से ये ब्रेक शू जो है वो टच होता है ड्रम से, जिससे फ्रिक्शन जनरेट होता है और ड्रम रुकता है और व्हील रुकता है और फिर गाड़ी रुकती है। वैसे ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक फेल कैसे होता है। अगर आपको समझ में आ गया है कि ब्रेक फेल कैसे होता है तो कमेंट में जाकर लिख दीजिएगा हाँ मुझे समझ में आ गया है, या अंग्रेजी में लिख दीजिएगा आई गॉट इट, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है ये इस डायग्राम को देखकर कि ब्रेक फेल कैसे होता है तो उसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में जाके हाँ या अंग्रेजी में यस लिखना होगा और इस वीडियो को लाइक भी करना होगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि जो अपना डिस्क ब्रेक है वो कैसे काम करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है गेट नोटिफाइड। यह एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड मोबाइल में रिसीव नोटिफिकेशन को दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र को फॉरवर्ड कर देता है। एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपको इस एंड्रॉयड मोबाइल से नोटिफिकेशन फॉरवर्ड करना है तो आप पहला ऑप्शन चुनेंगे। अगर आपको फॉरवर्ड किया हुआ नोटिफिकेशन इस एंड्रॉयड मोबाइल में रिसीव करना है तो आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। किसी ब्राउज़र में फॉरवर्डेड नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र पे यह लिंक ओपन करना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क ब्रेक का भी वही सिस्टम है, व्हील है, व्हील के बीचों बीच डिस्क होता है। अब डिस्क क्या होता है, डिस्क एक पतला सा एक ऑब्जेक्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि पहले मूवीज गाने सुनने के लिए सीडी आया करता था। सीडी का फुल फॉर्म क्या था, कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी वो डिस्क सीडी का शेप होता है वही डिस्क होता है, पतला और सर्कुलर शेप, वो उसको डिस्क बोलते हैं। वैसा ही एक डिस्क व्हील के बीचों बीच होता है, बस ड्रम ब्रेक में ड्रम होता है इसलिए उसको ड्रम बोलते हैं, और इसमें डिस्क होता है इसलिए इसको डिस्क ब्रेक बोलते हैं। तो अगर मैं आपको डायग्राम ये दिखाऊं तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक के बगल में ही आपको ये डिस्क ब्रेक मिलता है। कुछ नहीं, ये जो सिल्वर कलर का है, ये सिल्वर कलर का चीज है, दिस इज द डिस्क, और ये जो रेड कलर का है वो है कैलिपर असेंबली या कैलिपर आप इसको बोल सकते हैं। तो आपने जिस भी टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में डिस्क ब्रेक देखा होगा वहां पे आपको बाहर से आराम से ऐसा देखने को मिल जाता है जिसमें एक डिस्क होता है और बाहर से कैलिपर होता है। उस कैलिपर के अंदर ही ब्रेक पैड्स होते हैं जो कि घर्षण की हेल्प से इस डिस्क को रोकते हैं, और ये डिस्क ड्रम की तरह व्हील से कनेक्टेड होता है। व्हील चलता है और डिस्क भी उसके साथ घूमता है, लेकिन ये कैलिपर स्टेशनरी रहता है। जैसे ही आप ब्रेक पेडल मारेंगे जो कैलिपर है इस डिस्क को ऐसे पकड़ता है, ये डिस्क घूम रहा है और जो कैलिपर है वो इसको ऐसे पकड़ता है, और इसके अंदर शू पैड्स होते हैं जिसके कारण डिस्क रुकता है। डिस्क रुकता है तो वही प्रिंसिपल है, फ्रिक्शन से वो डिस्क रुकेगा और उससे व्हील रुकेगा, गाड़ी रुकेगी। इसका भी हम लोग एनिमेशन जो GIF है वो देख लेते हैं। ये देखिए, अब महिला दूसरी गाड़ी में आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस महिला ने वो पेडल मारा, सेम यहाँ पे वही फ्लूइड है, ब्रेक प्रेस करने से यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है। ये प्रेशर इस साइड भी जाता है और ये जो प्रेशर है इस साइड भी जाता है, जिससे क्या होता है ये दोनों जो ब्रेक पैड्स हैं ये इस डिस्क को, ये जो रोटर जहाँ ये जो पार्ट है, दिस इज द डिस्क,
तो ये डिस्क घूम रहा होता है, लेकिन ये कैलिपर स्टेशनरी होता है। जैसे ही महिला पैडल मार रही है, ये प्रेशर यहाँ से आके इस डायरेक्शन में भी प्रेशर मारता है और इस डायरेक्शन में भी प्रेशर आता है, जिससे ये यहाँ इन दोनों के बीच कांटेक्ट होता है, घर्षण होता है, डिस्क रुकता है और डिस्क से व्हील और गाड़ी रुक जाती है। अगर मैं रियल इमेज दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कैलिपर है और ये डिस्क है। तो उम्मीद है इस डायग्राम की मदद से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये जो डिस्क ब्रेक है, इसको डिस्क ब्रेक क्यों बोलते हैं, ड्रम ब्रेक है, इसको ड्रम ब्रेक क्यों बोलते हैं, और दोनों में क्या अंतर है, दोनों कैसे काम करता है। दोनों का काम करने का तरीका, जो प्रिंसिपल है वो सेम है, फ्रिक्शन से व्हील को रोकना। व्हील जो है ड्रम ब्रेक में, व्हील के बीचों बीच ड्रम होता है, व्हील और ड्रम कनेक्टेड होते हैं, व्हील घूमता है, ड्रम घूमता है, ड्रम के अंदर एक शू पैड होता है जो कि स्टेशनरी होता है। वो स्टेशनरी आइटम जो ड्रम से कांटेक्ट में आता है, फ्रिक्शन से वो ड्रम रुकता है, गाड़ी रुकती है। वैसे ही डिस्क होता है, डिस्क भी व्हील से कनेक्टेड होता है, व्हील घूम रहा है, डिस्क घूम रही है, व्हील के ऊपर स्टेशनरी कैलिपर होता है जिसके अंदर ब्रेक शू होता है। वो ब्रेक शू स्टेशनरी होता है और इस चलते हुए डिस्क को जब वो पकड़ता है तो उससे भी कांटेक्ट होने से फ्रिक्शन होता है, डिस्क रुकती है और गाड़ी रुक जाती है। अब फटाफट से नजर मान लेते हैं दोनों में जो डिफरेंसेस है उस पर। स्टॉपिंग पावर, डिस्क ब्रेक ज्यादा इफेक्टिव होते हैं गाड़ी रोकने में। अगर गाड़ी हाई स्पीड पे है तो और आपने ब्रेक मारा हो तो डिस्क ब्रेक आपकी गाड़ी को जल्दी से जल्दी शॉर्ट डिस्टेंस में ही रोकने की कोशिश करती है। इसमें डिस्क ब्रेक जीतती है ड्रम ब्रेक से। मैं ये कहूं कि डिस्क ब्रेक की जो ब्रेकिंग पावर है वो ज्यादा बेहतर है ड्रम ब्रेक से। वेट में ड्रम ब्रेक्स ज्यादा भारी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ड्रम है, एक एंक्लोजर है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो उसके अंदर एंक्लोज रहते हैं। इसकी वजह से जो ड्रम ब्रेक्स होते हैं वो थोड़ा हेवियर साइड का होता है डिस्क के। डिस्क में क्या होता है, बस एक सिंपल सा डिस्क होता है और उसमें कैलिपर होता है। हीटिंग की बात करें तो जो ड्रम ब्रेक्स है वो जल्दी हीट कर जाते हैं क्योंकि उसमें हीट डिसिपेट नहीं हो पाता, क्योंकि वो एनक्लोज रहते हैं। अब देखिए ना, ड्रम है, ड्रम के अंदर आपका शू पैड है, वो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से जो घर्षण है पैड और ड्रम के बीच जो घर्षण होगा उससे एक हीट जनरेट होगा। लेकिन वो हीट एस्केप कैसे करेगा, क्योंकि वो ड्रम एक एनक्लोजर कंटेनर, एक एनक्लोज एनवायरमेंट है अंदर के कंपोनेंट्स के लिए और शू ब्रेक के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, हीट जनरेट होता है और हीट जल्दी से डिसिपेट नहीं कर पाती। लेकिन डिस्क ब्रेक में क्या है, डिस्क ब्रेक तो ओपन में रहता है। आप गाड़ी में ऐसे ही देख लीजिए, आपको डिस्क दिखेगा, वो एक ओपन में रहता है, इसीलिए उसमें से हीट जल्दी से निकल पाती है। इसलिए जो हीटिंग की जो समस्या रहती है वो ड्रम ब्रेक में थोड़ी ज्यादा रहती है डिस्क ब्रेक से। परफॉर्मेंस इन वेट कंडीशन, जो आपका डिस्क ब्रेक है ना वो ड्रम ब्रेक से ज्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म करता है वेट कंडीशंस में। मेंटेनेंस की बात करें तो अगेन यहाँ पे भी डिस्क ब्रेक ही जीतता है। क्यों? क्योंकि डिस्क ब्रेक में बहुत कम पार्ट्स होते हैं। डिस्क है उसको और कैलिपर है, उसको रिप्लेस करना भी आसान होता है, उसको मेंटेन करना भी ज्यादा इजी रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो ड्रम है, ड्रम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए उसको मेंटेन करना भी उतना ही मुश्किल होता है। कॉस्ट की बात करें तो ड्रम ब्रेक्स सस्ते होते हैं। यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स जीत जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा सस्ते हैं। ज्यादा सस्ते क्यों है? क्योंकि जो डिस्क ब्रेक है ना ज्यादा एनहेंस्ड टेक्नोलॉजी है, तो एक टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बेहतर होती है वो उतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है। इसलिए डिस्क ब्रेक्स आर कॉस्टलियर देन द ड्रम ब्रेक्स। इसलिए आप एंट्री लेवल कार्स में या एंट्री लेवल टू व्हीलर्स में आप देखेंगे कि ड्रम ब्रेक्स होते हैं। कई सारे व्हीकल्स में आपको आगे डिस्क ब्रेक्स होते हैं और पीछे ड्रम ब्रेक्स होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आगे का जो पहिया होता है ना, वहीं पे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है ब्रेकिंग की। यानी जो जब आप ब्रेक मारते हैं तो 70 से 80% जो ब्रेकिंग पावर है वो आगे वाले पहिए को ही चाहिए होता है। इसलिए आगे मैक्सिमम कंपनियां क्या करती हैं, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि आगे वाले पहिए में डिस्क ब्रेक दे देती है, क्योंकि आगे वाले पहिए को ज्यादा जरूरत होती है अच्छी ब्रेकिंग की, वहां डिस्क ब्रेक दे दिया और पीछे के दोनों पहियों में ड्रम ब्रेक्स दे दिया। इससे क्या होता है, थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाता है कंपनी वालों को और ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं, क्योंकि पीछे का जो पहिया होता है वो 20-25% ही उनको ब्रेकिंग सहयोग देते हैं। एक गाड़ी को रोकने में जो ब्रेकिंग पावर जो चाहिए होता है, आगे ज्यादा चाहिए होता है, पीछे कम चाहिए होता है, और इसलिए पीछे ड्रम ब्रेक्स लगाना इनफ रहता है और सस्ता भी रहता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कुछ कमेंट जरूर करिएगा। और जैसा मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको पता चल गया है कि ब्रेक फेल कैसे होता है, अगर हाँ तो कमेंट में लिख दीजिएगा आई गॉट इट, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम एक वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आप कमेंट में जाके यस लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।